हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी। और कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का डेरिवेटिव? बेटा मैंने आपका 5.5 तक का सभी एक्सरसाइज करा दिया है, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको कम समझ में आते हैं तो आप थोड़ा वीडियो को दोबारा देखा करो। और मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आप लोग साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। मतलब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस एक एक क्वेश्चन को साथ साथ लिखोगे तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन या आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप सारा वीडियो एक साथ देख लो उसके बाद एक्सरसाइज करने बैठो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको जो भी 5.5 में प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताएं। मैं आगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में का वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डाल दूंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी हमने 5.5 कर लिया था जिसमें हमारा टॉपिक था वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या फिर बहुत सारे फंक्शन हमारे जो मल्टीप्लाई डिवाइड में थे जिसमें हमें लॉग लेना पड़ता था। आज हमें करना है 5.6। 5.6 देखो बहुत आसान टॉपिक है। 5.5 थोड़ा फिर भी ठीक था जिसमें हमारा क्वेश्चन लेंथी होता था। 5.6 हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उससे हम लोग शुरू करते हैं। देखो 5.6 में हमें क्या पढ़ना है? पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं। अब पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है? इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव किया था उसमें x और y हमारा डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होता था। मतलब जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस का 5 हमारा सीधा x का y से रिलेशन होता था। मगर पैरामेट्रिक में फंक्शन में हमारा क्या होता है? x और y हमारा रिलेटेड तो होता है मगर एक थर्ड वेरिएबल से। जैसे हमारा x भी क्या होगा? फंक्शन ऑफ t होगा, और हमारा y भी क्या होगा? फंक्शन ऑफ t होगा, या फिर फंक्शन ऑफ कोई भी एक यूनिक इंटरवल होगा जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे थीटा में होगा या फिर टी में होगा। बेसिकली आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे या फिर वो टी में होता है या फिर हमारा वो थीटा पे होता है। तो आपको सपोज करो x दे देगा कोई भी फंक्शन, y भी दे देगा कोई भी फंक्शन अलग से, और बोलेगा कि dy बाई dx निकालना है, जो बहुत आसान पैटर्न से सॉल्व होता है। तो उसे समझते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला कि वीडियो के साथ आपका नोटबुक और पेन, उसका आप ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर समझे, बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि भाई मैथ्स है तो कैसे क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन हमारा इस फॉर्मेट में होता है जैसे कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी आपके पास फंक्शन ऑफ टी हो गया, और y इज इक्वल टू अनदर फंक्शन g ऑफ t। ये भी मेरा फंक्शन ऑफ t है। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि फंक्शन ऑफ t है दोनों। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t में। तो dx बाई dt हमारा आ जाता है f डैश t। फिर इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t में, तो dy बाई dt आ जाता है हमारा g डैश t। फिर आपका dy बाई dx कैसे फाइंड होता है? अगर हम dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दें तो वैसे भी आप सोच सकते हो dt से dt कट रहा है, dy बाई dx बच रहा है, मगर एक तरीके से कटता नहीं है। इसको आपको काट के कभी नहीं दिखाना क्योंकि हमारा चेन रूल के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो ये इक्वल टू आपके पास आ जाएगा g डैश t अपॉन में f डैश t। ये निकालते हुए ध्यान रखें हमेशा कि y वाला फंक्शन हमारा ऊपर होना चाहिए और x वाला फंक्शन हमारा नीचे होना चाहिए, तभी आपके पास उसका डेरिवेटिव होगा। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा किसका? आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का। इसके बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस का साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a कॉस थीटा। ये हमें x और y दे रखा है और बोला है कि जी फाइंड करो dy बाई dx। इसने बोला कि हमें dy बाई dx निकाल के दिखाओ इसमें से। तो देखो भी बच्चों क्या करेंगे इसमें? पहले x का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किस में करेंगे? किस में करेंगे भाई? थीटा में, क्योंकि इस बार हमारा फंक्शन किस में आएगा? थीटा में। अगर यही हमारा t लिखा होता तो हम लोग किस में डेरिवेटिव करते? t में डेरिवेटिव करते। तो इसका आएगा dx बाई dt और d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम y का डेरिवेटिव करते विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो dy बाई d थीटा हमारा आ जाएगा a cos का माइनस का साइन थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम करेंगे सेकेंड बाई फर्स्ट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। यहां बाई फर्स्ट सेकेंड लिख लेते हैं क्योंकि हम उन दोनों का यूज करेंगे।
यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आ गया, ए से हमारा कैंसिल आउट हो गया, इसे तो हमें नहीं कैंसिल आउट करना, मतलब ये तो सेम रहेगा। ये आपका कितना आ गया, माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों का हमारा 3 स्टार फोड़ना होता है, तो हम वो यहाँ पुट करेंगे, तो आएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से एक साइन गया, कॉस अपॉन में साइन आ गया, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये इसका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई आपको बच्चों? अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू है हमारा 2a स्क्वायर है, y इज इक्वल टू ए टी की पावर 4 है। हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे हो गए, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t में, तो आएगा डी एक्स बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t इज इक्वल टू 4at dx बाई डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा y हमें दे रखा है इज इक्वल टू ए टी की पावर 4, इसका डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू t में डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी की पावर 4 का 4t क्यूब इज इक्वल टू 4a t क्यूब। ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकेंड। अब हम लोग करेंगे सेकेंड बाई फर्स्ट, तो हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और होल डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 4a t क्यूब डिवाइड बाई 4a t। 4a से 4a गया, t से t स्क्वायर, हमारा इसका आंसर आ गया t स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा t स्क्वायर। ये इसका आराम से आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस का t साइन टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस का t कॉस टी। यहाँ भी मुझे डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, तो मैं बार बार उसे नहीं लिखूंगा। इसका मतलब आप समझना है ना, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है सारे क्वेश्चन में। तो देखो इसे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, तो आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी, और t इंटू साइन टी में क्या होगा, प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो हमारा t ऐसा ही, साइन का हो गया कॉस टी प्लस का साइन टी ऐसा ही, t का डेरिवेटिव हो गया 1। यहाँ पे इससे ये मेरा कैंसिल आउट, तो ये आ गया ए टी कॉस टी डी एक्स बाई डी टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t में, तो आएगा हमारा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ पे साइन का कॉस टी माइनस टी इंटू कॉस टी में प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि बाहर हमारा माइनस है, तो t ऐसा ही कॉस का माइनस साइन टी प्लस का कॉस टी ऐसा ही t का 1। ये हमारा आ गया a कॉस टी प्लस का t इंटू में साइन टी माइनस कॉस टी, इससे हमारा एक कैंसिल आउट हो गया। यह आ गया ए टी साइन टी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा आ गया ए टी साइन टी। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको डिवाइड करेंगे सेकंड बाई फर्स्ट से, तो सेकंड बाई फर्स्ट किया हमने, तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा कितना आ गया, tan t। ये इसका आंसर आ गया, tan t इसका आंसर है। इसे कॉपी कर लो जल्दी से।
फिर एक क्वेश्चन है छोटा सा, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, इसमें हमें dy बाई dx निकालना है। एक फोर्थ कर लेते हैं, ये बहुत छोटा सा है, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t, इन दोनों में ही हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखो करते हैं भाई इसे, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t में करूंगा तो आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos t। ठीक है भाई, हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब मुझे y दे रखा है इक्वल टू cos 2t, इसका डेरिवेटिव करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू t में, तो dy बाई dt हमारा क्या आएगा cos का माइनस का साइन 2t इंटू 2t का क्या होगा 2 होगा। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे, तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2t डिवाइड बाई cos t, इसकी वैल्यू हमारी आई थी cos t। अब हमें क्योंकि पता है कि साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t, उससे हमारा कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम इसे और आगे खोलेंगे तो आएगा इसकी जगह पे 2 इंटू में साइन t और cos t और होल अपॉन में cos t, cos से cos कट गया हमारा, ये आ गया माइनस का 4 साइन t, ये इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t, यहाँ भी हमें dy बाई dx निकालना है, तो इसको करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t में dx बाई dt इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर t का 1 इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर y हमें दे रखा है 4 अपॉन में t, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t में जब मैं करूँगा तो कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 लगा दें, है ना, मगर वो गलत नहीं है कि यहाँ हम क्वेश्चन 2 लगा के नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर मैंने आपको 1 अपॉन में x बताया है। मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर इंटू में x का डेरिवेटिव 1, ये डेरिवेटिव, तो इसलिए हम लोग ये लगाएंगे ना, ये हमारा एक लाइन में काम कर देता है। तो इसका डेरिवेटिव हम जब करेंगे तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर 1 अपॉन में t का माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर और t का डेरिवेटिव 1, ये आ गया माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा dy बाई dt होल dx बाई dt डिवाइड में, तो यहाँ पे आप क्या आ गया आपका माइनस 4 बाई टी स्क्वायर डिवाइड में 4, इस 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। आ रही बात समझ में? देख लो इसे एक बार अच्छे से, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो बच्चों आगे है क्वेश्चन हमारा, एक 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a थीटा माइनस का साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा आखिरी में कराऊंगा, पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू a cos t प्लस का log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू a sin t माइनस का t cos t। ये तो इसमें y नहीं है, इसमें हमारा y इज इक्वल टू a sin t, सिर्फ इतना होगा हमारा y, यहाँ गलत लिखा है इसमें। चलिए देखिए, देखते हैं जैसा भी है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। स्टार्ट करते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पर काम नहीं कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट बाहर, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos थीटा,
ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब y हमें दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, ये आ गया हमारा माइनस का a साइन थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड बाई 1 करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा हमारा आएगा a 1 माइनस कॉस थीटा। a से कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम अपना वही 3 स्टार फॉर्मूला लगा दें जो मैंने आपको रामबाण बोला था, मतलब बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है वाला हमारा फॉर्मूला। तो इसको जब हम लिखेंगे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों इससे साइन से एक साइन कट गया, कॉस अपॉन में एक साइन कितना हो गया माइनस का कॉट थीटा बाई 2। और अगर बच्चों आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताया करो कमेंट करके कि भाई राइटिंग भी समझ में आ रही है नहीं आ रही, या मैं क्या चीज़ें अपने अंदर चेंज लेके आऊँ कि कैसे समझाओ और किसी ज़्यादा एग्जांपल दो, या फिर कुछ अगर अच्छी चीज़ है कि हाँ सर आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं है तो ये वाली चीज़ भी बताओ, मुझे कुछ पता तो लगे। यहाँ तो कैमरा है और बस मैं हूँ, देखिए कोई बात नहीं, मगर पढ़ाई तो करनी है ना, कोर्स पीछे नहीं करना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8th, x इज इक्वल टू a कॉस टी प्लस का log tan t बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t किया मैंने क्योंकि यहाँ पे t है, तो dx बाई डी टी लिख लेगा हमारा। a तो कॉन्स्टेंट बाहर हो गया बच्चों, कॉस का आ गया माइनस का साइन t प्लस लॉग फंक्शन का आ गया हमारा 1 अपॉन में tan t बाई 2। ठीक है, n2 में क्या होता है डेरिवेटिव फंक्शन होता है, तो आएगा tan का सेक स्क्वायर t बाई 2 और एंगल t बाई 2 का भी डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई 2। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से इसको समझना कि लॉग फंक्शन 1 बाई फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, या रिवाइज करके देख लेना वीडियो को दोबारा। यह आ गया माइनस का साइन t प्लस इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करने, क्या पता कुछ बन जाए। तो tan हमारा होता है साइन अपॉन में कॉस इंटू सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर t बाई 2, और ये हो गया 1 बाई 2। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, यह आ गया a माइनस का साइन t प्लस का 1 बाई 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। यह आ गया a माइनस का साइन t प्लस का 1 अपॉन में, भाई ये फॉर्मूला कुछ देखा हुआ लग रहा है ना। साइन 2 का फॉर्मूला हमारा क्या होता था 2 साइन ए कॉस ए। सारे फॉर्मूले आप हर 2-3 दिन में एक बार रिवाइज किया करो, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। ट्रिगो के फॉर्मूले हर 2-3 दिन में रिवाइज करो, 2 महीने 3 महीने ऐसे काम करोगे तो आप एकदम मैथ्स में परफेक्ट हो जाओगे, बढ़िया। क्योंकि भाई कैलकुलस ही नहीं आता होगा तो क्या मैथ्स में करोगे। है एक चैप्टर अगर आपने रट लिया, मान लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रट लिया, एक्स्ट्रा आ गया फिर क्या करोगे भाई। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, आगे एंट्रेंस देना है 12th के बाद, मैथ्स तो बहुत सारी जगह आ रहा है, और अगर फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे। फॉर्मूले तो भाई याद करो। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको, क्वारंटाइन में आप लोग घर में हैं बिल्कुल लॉकडाउन में, तो आराम से घर पे पढ़े आप लोग, याद करें फॉर्मूले। तो ये इक्वल टू किसके हो गया साइन टी, हमारा हाफ एंगल फॉर्मूले से बनाए या फिर वही 3 स्टार फॉर्मूले। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। भाई ये हमारा आ गया dx बाई डी टी। ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। अब हमें y दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है हमें a साइन टी। इसका डेरिवेटिव करूंगा t में, तो dy बाई डी टी हमारा कितना आएगा a, और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos t। ये इक्वेशन हो गया मेरा सेकंड। अब क्या करना है मुझे सेकंड बाई 1 करना है, तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल dx बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी बच्चों, पहले इसकी वैल्यू है a cos t और होल अपॉन में
ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ये वैल्यू हो गई। ए से हमारा कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन ऊपर गया तो साइन अपॉन में कॉस हो गया tan टी, डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया tan टी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। इसी में देखो क्वेश्चन कैसे ऐड कर देता है, इसको देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है तो ये बोल देगा कि भाई प्रूफ करो कि डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब 45 पे 1 है, ये दे देगा तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया। भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बन गया, इतना सा काम करने के लिए क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देंगे हम, बिल्कुल नहीं। इसमें हम करेंगे क्या, पूरा डेरिवेटिव करने के बाद टी को पाई बाई 4 पुट करेंगे। यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे, कहाँ लिखवाऊँ, यहाँ लिखवा देता हूँ, देखो बस यहाँ देख लो बच्चों, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये भी नहीं चल रहा, तो क्या आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 आ जाएगा, और tan 45 कितना होता है हमारा 1 होता है। हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों, आप इसे कॉपी करो फटाफट, मैं इंक डालूँ इसमें। हाँ भाई बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 और 11। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 मैंने पहले ही करा दिया, मतलब इन दोनों में से कोई एक मैंने इस वीडियो में पहले करा दिया है, बाकी दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। हमें x दे रखा है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो x इज इक्वल टू हो गया a सेक थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो dx बाई डी थीटा आ जाएगा हमारा a सेक का हो जाएगा सेक थीटा इंटू में tan थीटा, ये हो गया इक्वेशन 1। अब y इज इक्वल टू होगा b tan थीटा, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी tan का सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी वाई बाई डी थीटा होल डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पे आएगा b इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और होल डिवाइड a इंटू में सेक थीटा और tan थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा इक्वल टू आ गया b बाई a इंटू सेक थीटा अपॉन में tan थीटा। भाई सेक को हम लोग 1 अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं और tan को हम लोग sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। cos से मेरा एक cos कट गया, 1 अपॉन में sin हमारा क्या होता है cosec, तो आ गया b बाई a इंटू cosec थीटा, ये इसका आंसर आ गया हमारा। अब बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसको करने के लिए हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। x हमें दे रखा है अंडर रूट में a साइन इनवर्स t। अब ये क्वेश्चन हमें थोड़ा हार्ड लग रहा है, अगर मैं इस रूट को इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t। अब हमें क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहा होगा, चलो अभी डेरिवेटिव कर देते हैं फिर इसका। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारा 2x और x का होगा dx बाई dt। इसका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का मैंने आपको क्या बताया था, सेम क्वेश्चन n2 में log a और साइन इनवर्स t का 1 बाई रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारा dx बाई dt इक्वल टू आ गया a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a और होल अपॉन में 2x रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से हमारा ये आ गया। चलो भाई ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम ऐसे ही y का करेंगे, तो y हमारे पास है रूट में a कॉस इनवर्स t, यहाँ से y स्क्वायर बराबर आएगा a की पावर कॉस इनवर्स t। इसका डेरिवेटिव करेंगे t में तो आएगा 2y, y का dy बाई dt इक्वल टू इसका a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू में लॉग a और कॉस इनवर्स t का -1 बाई रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से dy बाई dt हमारा आ गया माइनस का a कॉस इनवर्स t इंटू में लॉग a और होल अपॉन में 2y रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देख लूँ मैं आ भी रहा है स्क्रीन में या नहीं आ रहा, आ रहा है भाई बच्चों, ठीक है।
तो इसको अब डिवाइड करते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट करते हैं हम। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी वाई बाई डी टी होल डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आएगा माइनस का ए कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए अपॉन में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हम जब लिखेंगे तो आएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए अपॉन में, अच्छा यहाँ पे 2y भी है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे log a से log a कट गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमारा देखो बच्चों क्या आ गया, x ऊपर पहुँच गया, x इंटू में एक ही पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में नीचे y आ गया इंटू में एक ही पावर साइन इनवर्स टी। अब यहाँ से देखो अगर आप ध्यान से, एक ही पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है हमारी वाई स्क्वायर, एक ही पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स स्क्वायर। हम इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आएगा माइनस का एक्स और यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। एक्स से एक एक्स कट गया, वाई से एक वाई कट गया, आंसर आ गया माइनस वाई अपॉन में एक्स। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई ना। बच्चों को लग रहा है कि तो क्या हो गया, हार्ड क्वेश्चन आ गया। तो भाई हार्ड क्वेश्चन अगर ये है तो इसका एक और तरीका है करने का, इसका एक और तरीका है वो देखते हैं। एक और तरीका देख लेते हैं इसका। देखो भाई इसका एक और तरीका क्या है कि अगर हमें x दे रखा था अंडर रूट में एक ही पावर साइन इनवर्स टी, y दे रखा है अंडर रूट में एक ही पावर कॉस इनवर्स टी। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखो तो हमारा साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 2 सेकेंड चैप्टर से। तो आप इन दोनों को ऐड कैसे किया जाए, साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी की प्लस की वैल्यू मुझे पता है। अब यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ कि इन दोनों का ही बेस क्या आएगा सेम है और दोनों के भी पावर, दोनों के ऊपर पावर क्या है वो भी सेम है, रूट है। अगर मैं x की मल्टीप्लाई y से करा दूं, अगर x की मल्टीप्लाई करा दूं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, एक ही रूट में आ जाएगा। और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो जाएगी तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे पाई बाई 2। जैसे हम लोग उसकी जगह पाई बाई 2 लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। हमने x इंटू में y किया, वो आ गया एक ही पावर साइन इनवर्स t प्लस का कॉस इनवर्स t। भाई बेस से में पावर ऐड हो गई। अब ये क्या होता है, एक ही पावर पाई बाई 2 होता है x इंटू में y। अब इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि मैं एक ही पावर पाई बाई 4 भी लिखूँ, इसको यही रहने दो क्योंकि ये जो पूरा हमारा राइट हैंड साइड है ये क्या बन गया हमारा कॉन्स्टेंट। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x y में प्रोडक्ट रूल आएगा, x ऐसा ही y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस y ऐसा ही x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। ये इधर गया माइनस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया माइनस का y बाई एक्स। ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो पहले इसको हटाता हूँ। देखो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या आएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में साइन 2t। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग x का सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव। x हमें दे रखा है साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t, ये हमें x दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू t।
तो dx बाई dt हमारा इक्वल टू कितना आ गया, देखते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट में cos 2t सेकेंड फंक्शन छोड़ दिया हमने, डेरिवेटिव होगा साइन क्यूब टी का, कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का हो जाएगा cos t, टी का होगा 1, माइनस का साइन क्यूब टी को छोड़ देंगे, रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट में cos 2t का माइनस का साइन 2t इंटू में 2, और यहाँ पे डिवाइड में रूट cos 2t का आएगा होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका मैं लूँगा इससे एलसीएम, तो जब रूट का इससे एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में cos 2t का होल स्क्वायर 3 इंटू में साइन स्क्वायर टी cos t माइनस माइनस प्लस का साइन क्यूब टी और साइन 2t और होल अपॉन में, एक तो ये आएगा रूट में cos 2t और एक हमारा ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है हमारा cos 2t, स्क्वायर से रूट हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम इस साइन 2t का फॉर्मूला लगाएंगे और cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको ले आएंगे नीचे। अब देखो यहाँ पे साइन की पावर 3 है, जब साइन 2t खोलूंगा तो क्या आएगा 2 साइन t cos t, साइन की पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करा के, साइन की पावर 4 बन रहा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे cos 2t का सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो तो साइन की पावर 4 बन जाए और यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते भी देखो, यह आएगा हमारा इक्वल टू 3 और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी इंटू में साइन स्क्वायर टी cos t प्लस का साइन क्यूब टी और साइन 2t का 2 साइन टी cos t और होल अपॉन में यह आ जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2 लिख दूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 बन जाएगा। अब इसकी भी और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा dx बाई डी टी, ये इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस का 6 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी और प्लस का यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा हमारा 2 साइन क्यूब टी और कॉस टी, साइन की पावर कितना हो जाएगा 3 था तो कितना हो गया 4 होल अपॉन में कॉस 2t की होल पावर 3/2। अब देखो हमारा इसमें से माइनस हो रहा है, ये कितना आ गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस का 4 साइन की पावर 4t कॉस टी और होल अपॉन में कॉस 2t की होल पावर 3/2। अब बच्चों देखो ऊपर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा क्या आ रहा है साइन स्क्वायर टी आ रहा है और कॉस टी आ रहा है, मगर यहाँ पे अगर हम आपको साइन 3 का फॉर्मूला पता हो, मैं लिख देता हूँ साइन 3 का फॉर्मूला। साइन 3a हमारा होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, ये हमारा होता है साइन 3 का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक साइन और एक कॉस कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में आपका वही बचेगा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे यहाँ से dx बाई डी टी में सिर्फ एक साइन टी और एक कॉस टी कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी और होल अपॉन में कॉस 2t की होल पावर 3/2। ये बच्चों आ गया साइन टी कॉस टी और यहाँ पे आ गया इनटू में साइन 3t डिवाइड में कॉस 2t की होल पावर 3/2। तो dx बाई डी टी तो हमारा ये आ गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब हमें ऐसे ही dy बाई डी टी निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो इसको निकालते हैं, दोबारा इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। हमारा dx बाई डी टी कितना आ गया था साइन टी कॉस टी और साइन 3t
अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है dy बाई डी टी। वाई हमें दे रखा है cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में cos 2t। इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं तो देखो क्या आएगा dy बाई डी टी। अब इसको फटाफट करते हैं क्योंकि पिछला हमने कर रखा है। यहाँ पे आएगा रूट में cos 2t, इसका आएगा इसका क्या होगा पावर का 3 cos स्क्वायर टी, cos का माइनस sin t और t का 1 माइनस में cos क्यूब टी छोड़ देंगे और इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट में cos 2t, cos का माइनस का sin 2t इंटू में 2t का 2 से 2 काट देंगे और नीचे आएगा हमारा रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे cos इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे cos 2t आ जाएगा और उसकी जगह पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ cos 2a वाला, मतलब 2 cos स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और माइनस इनटू में 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस माइनस प्लस का cos क्यूब t। अब यहाँ पे cos की पावर क्यूब है तो मैं sin 2t का तो बेसिक फॉर्मूला 2 sin t cos t लगेगा, मगर आपका cos वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इसको इससे एलसीएम लेके इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये मेरा बन जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 6 cos 4t इंटू में sin t प्लस का 3 cos स्क्वायर t sin t और प्लस का 2 cos 4t इंटू sin t और होल अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखो 2 में से 6 गया तो बच गया माइनस का 4 cos 4t sin t प्लस का 3 cos स्क्वायर t sin t अपॉन में cos 2t। अभी हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा फॉर्मूला यूज होगा cos 3t वाला। तो cos 3 का फॉर्मूला बताना मेरे को क्या होता है। cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। तो वो करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या, एक तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और वही एक cos t और एक sin t कॉमन लेना पड़ेगा। तो बच जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस का 3 sin t, यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर है, अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। अरे बच्चों यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारा cos t तो आएगा कॉमन। ठीक है, देखते हैं ये हमारा क्या बन गया माइनस का cos t sin t और cos 3t और होल अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। यह आ गया हमारा dy बाई डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे हम लोग सेकेंड बाई फर्स्ट तो हमारा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल dx बाई डी टी। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी ये रही, यह आएगा हमारा माइनस का cos t sin t cos 3t होल अपॉन में cos 3t का पावर 2t की पावर 3/2 डिवाइड में इसकी वैल्यू हमारे dx बाई डी टी की ये हमने लिख रखी थी जो हमारी इक्वेशन 1 थी। ये हमारे पास आएगा sin t cos t cos 3t अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। इससे हमारा ये कट गया, साइन कॉस से साइन कॉस कट गया और यहाँ पे साइन है, वहाँ पे सॉरी ये साइन है तो cos अपॉन में साइन हमारा कितना आंसर आ गया cot x हमारा आ गया माइनस का cot 3t। ये इसका आंसर आ गया छोटे से क्वेश्चन का। तो बच्चों इसको एक बार अच्छे से कर दो, हो सकता है मैं इसे टेस्ट में भी दे दूँ तो इसको अच्छा तैयार कर देना, एक बार कॉपी कर लो आप लोग इसे। ठीक है बच्चों, अब इसके बेस पर आप ये एक्सरसाइज तो कर लेंगे पूरी, कुछ 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आगे मिसलेनियस के एग्जाम्पल में है और हमारे इम्पोर्टेंट है।
एक हमारा एग्जाम्पल नंबर 47 है। एग्जाम्पल नंबर 47 क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी की होल पावर a एंड y इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 बाई टी, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखते हैं इसको बच्चों। x हैगा आपका t प्लस 1 बाई टी की होल पावर a, इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t में। तो आपका वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया पावर का a t प्लस 1 बाई टी की होल पावर a माइनस 1 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन में टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन हमारा 1। अब हमारा y दे रखा है a की पावर t प्लस 1 बाई टी, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसका होता था सेम पहले क्वेश्चन n2 में log a आता था और फिर पावर का डेरिवेटिव t का 1 अपॉन में t का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो आपका सेकेंड बाई 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल dx बाई डी टी इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 बाई टी लॉग a 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और होल अपॉन में यहाँ पे आ गया हमारा a t प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया और बचा हुआ पार्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर हमारा 48 है। एग्जाम्पल नंबर 48 में हमें बोला है कि डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। देख लेते हैं। हाँ, डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। ऐसा भी क्वेश्चन लगभग ये पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन आप मान लीजिए, क्योंकि इसमें अंदर दोनों फंक्शन हमें एक्स की फॉर्म में दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ए एक को, मतलब जैसे साइन स्क्वायर एक्स को हमने ए मान लिया और बी दूसरे वाले को ई की पावर कॉस एक्स को। अब इसने बोला है डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, ए का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, मतलब मुझे डी ए बाई डी बी निकालना है। डी ए बाई डी बी मुझे फाइंड करना है। तो हम पहले एक बार डेरिवेटिव एक्स का इसमें करेंगे, एक बार एक्स में इसमें करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो डी ए अपॉन में डी एक्स हमारा आ गया साइन स्क्वायर पावर का 2 साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे तो आएगा डी बी बाई डी एक्स पावर का एक ही पावर कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस का एक ही पावर कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मुझे डी ए बाई डी बी निकालना है ना, तो मुझे 1/2 करना पड़ेगा। तो आएगा डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डिवाइड में माइनस ही की पावर कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया माइनस का 2 कॉस एक्स अपॉन में एक ही पावर कॉस एक्स। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। तो इसके बेसिस पे हमारे एनसीईआरटी में और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा एक, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। अब देखो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, दोनों का डेरिवेटिव करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। हमने a लेट कर लिया tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स को, और b लेट कर लिया tan इनवर्स एक्स को। अब भाई इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको पता होगा इन्वर्स ट्रिगो के
के हिसाब से रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम x को tan थीटा पुट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। यह आ गया a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये होता है हमारा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan इनवर्स। a इज इक्वल टू, इसका एलसीएम इससे ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारा b a इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर ले, 2 से साइन स्क्वायर से एक साइन आपका चला गया यहाँ पे। तो a हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन में एक कॉस हमारा tan बन गया, तो आ गया a इज इक्वल टू थीटा बाई 2। हमारी थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो a इक्वल टू आ गया 1 बाई 2 ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसका मुझे करना है डेरिवेटिव। कर दो भाई डेरिवेटिव, ये तो बहुत आसान है। x में dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 2 बाहर tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब हमें b क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है tan इनवर्स x, ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका सीधा डेरिवेटिव कर दो। db बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, a का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b निकालना है, तो फर्स्ट बाई सेकेंड, यहाँ फर्स्ट बाई सेकेंड करेंगे तो आएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स। यहाँ पे सॉरी वो तो डी ए बाई डी बी निकाल रहे हैं ना, तो लिखते हैं डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स होल अपॉन में डी बी बाई डी एक्स। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो पहले की वैल्यू आएगी 1 बाई 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर आ गया 1 बाई 2, ये इसका आंसर आ गया। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसका वीडियो का करा दिया। अब आप इसको आराम से पूरी जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखो मैं कभी भी एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं चलता, मतलब मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ। क्वेश्चन जिस हिसाब से दे रखे होंगे उस हिसाब से हम लोग अपना लेवल बढ़ाते रहते हैं। फिर आप चाहे अपनी एनसीईआरटी या किसी बुक से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, उसके बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है उसे भी आप लोग धीरे धीरे खत्म करना। बस थोड़ा मन लगा के पढ़ना, क्योंकि देखो जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में कराए हैं, मैं अगर आप नॉर्मल क्लास मेरे से लेते ऑफलाइन वाली यहाँ पे आके तो भी मैं आपको इतने ही क्वेश्चन कराता। अब ये थोड़ी सी बात होती है कि आप डायरेक्ट लाइव थोड़े से डाउट पूछ सकते थे, मगर डाउट के लिए मैंने आपको बोला आप कभी मेरे को कॉल करो, कुछ भी करो, मैं आपको डाउट बता दूंगा, या फिर आपका जूम ऐप वगैरह से हम लाइव डाउट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। बस अभी तक ऐसे काम चलने दो, अपना घर में पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जब भी आपका कुछ होगा प्रैक्टिस करो बार बार। जिसको एक बार में मैथ्स नहीं होता उसको बार बार लिख के करो। भाई एक बार में नहीं हो रहा, हर बच्चा एक तरीके का थोड़ी ना होता है। एक बच्चा ऐसा होता है कि वो बस एक बार देखता है उसको सारा समझ में आ जाता है। एक बच्चा ऐसा होता है वो साथ साथ लिख के करता है तो उसे समझ में आता है, ठीक है ना। और एक बच्चा ऐसा होता है हमारा कि उसको एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार लिख के करना पड़ता है, जब जाके उसको क्लियर होता है। भाई अभी आपके पास टाइम की कमी थोड़ी नहीं, अभी आपके पास टाइम बहुत है, मगर सबको पहुंचना तो 100 पे ही है ना। अगर सबको 100 पे पहुंचना है तो फिर भाई किस सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ज़्यादा पढ़े कम पढ़े। जिसको जल्दी समझ में आता है तो भाई उसका फ़ायदा है, वो जल्दी कर लेता है पहले से 10 से, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। जिसका नहीं है तो अपना स्ट्रॉन्ग करे, भाई ऐसे ढीले थोड़ी ना रहना है, अभी नंबर तो लाने हैं सबको। तो इसीलिए जिसको प्रॉब्लम लगती है वो बार बार क्वेश्चन लिख के करे, एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार लिख के करें, आपका अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स आपका फटाफट अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आपका 9th 10th में 11th में तो मैथ्स थोड़ा
डाउन रहता है, मगर 12th में आते ही आपका बहुत अच्छा मैथ्स हो जाता है। और 12th में तो स्कोर करना ही है आप लोगों को, क्योंकि भाई मार्क्स लाने हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखा करो, समझ में ना आया करे, और क्वेश्चन साथ साथ किया करो नोटबुक लेके, और मेरे से तुरंत ही बार बार डाउट पूछो। जैसी वीडियो में जहाँ डाउट आए वही स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो और पूछो कि सर कैसे आ गया। डायरेक्ट वैसे नहीं आ रहा तो फिर मेरे को कॉल करके पूछो, मगर पढ़ोगे तो आप ही, ठीक है ना, पढ़ना आपको पड़ेगा। तो ठीक है, इसका काम खत्म कर देना। अगली वीडियो में हम लोग 5.7 करते हैं।